अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बे ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। बेशक शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों,
हर शख्स इस बात से वाकिफ़ है कि ये सारे का सारा जहान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है और इस बात से भी आप वाकिफ़ हैं कि इस सारे जहान को, इसके निज़ाम को चलाने वाले भी एक ही ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो अल्लाह का ख्याल रखेगा अल्लाह उसका ख्याल रखेगा। लफ्ज़ थोड़े हैं, ज़रा गौर फरमाओ। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का जो ख्याल रखेगा अल्लाह उसका ख्याल रखेगा। क्या मतलब इसका? कि जो अल्लाह का दर नहीं छोड़ेगा, अल्लाह की दलीज नहीं छोड़ेगा, अल्लाह का घर नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है कि इसने अल्लाह का ख्याल रखा। और फिर जिसका अल्लाह ख्याल रखे, मेरे भाइयों, वो तो खुशकिस्मत इंसान है, वो तो अल्लाह पाए का इंसान है। देखो ना, एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसकी इको ज्यादा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के लिए अल्लाह ने एक दुआ खास मखसूस की थी और अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया था कि मेरा जो जो नबी एक एक दुआ करेगा मैं हर सूरत उसको कबूल करूंगा। तमाम नबियों ने वो दुआ कर ली अपनी जिंदगी में, लेकिन इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एमें नहीं रब ने कहा वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कायनात के इमाम ने फरमाया कि मेरी वो जो दुआ है, जो अल्लाह ने कहा है कि एक दुआ मैं मंजूर करूंगा जो भी मेरा नबी करेगा, फरमाया वो मैंने क़यामत के लिए रख दी है। और कायनात के इमाम जब वो दुआ करेंगे क़यामत वाले दिन, शिरक करने वालों के अलावा, जो तौबा किए बगैर तौहीद परस्त नहीं बना, दुनिया से चला गया, फरमाया उनको छोड़कर सबके मेरी उम्मत के वो दुआ काम आएगी, मैं उनके लिए शफात की दुआ करूंगा और अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा। अब ये जो शिरक है अल्लाह के मुकाबले में, इसकी मेरे भाइयों बड़ी किस्में हैं, एक जुमे में बयान नहीं हो सकती। साल के जुमे जो होते हैं ना, उसमें भी ये बयान नहीं की जा सकती, इतनी किस्में हैं। अब आओ एक किस्म की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊं कि कोई मेरा भाई, कोई अजीज मोटरसाइकिल के पीछे कपड़ा बांधता है काला, गाड़ी के पीछे काला कपड़ा बांधता है, बस के पीछे काला कपड़ा बांधता है,
नया मकान बनाता है, पुराना मकान लेता है, वहां काला कपड़ा बांधता है या जूता बांधता है इस नजरिए से कि मुझे नजर ना लगे, मेरी गाड़ी को नजर ना लगे, मेरी गाड़ी को नुकसान ना हो, मेरे मकान को नजर ना लगे। ये भी शिरक की एक बहुत बड़ी किस्म है, बहुत बड़ी किस्म है, जो आप देखें बाजारों में जाके अक्सर आपको ये किस्म जो है ये नजर आएगी। अब इंसान ने दवाई लेनी है, मेडिसिन लेनी है, वो अपने मुंह से ये अल्फाज अदा करता है अगर कि मुझे फलां डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे आराम उससे आता है, मुझे फलां हकीम के पास ले चलो, मुझे आराम उसी हकीम से आता है। ये भी एक किस्म है शिरक की। इंसान को ये कहना चाहिए कि मुझे फलां डॉक्टर साहब को दिखा दे, शिफा तो अल्लाह ने देनी है, शिफा अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, ना कोई बीमारी अल्लाह के सिवा लगा सकता है। ये दम करवाने वाले आते हैं ना मेरे पास भी, मैं सबसे पहले उन्हें यह बात कहता हूं कि शिफा अल्लाह के हाथ में है, शिफा मेरे पास नहीं या किसी और के पास नहीं। हत्ता कि शिफा जो है वो अंबिया के पास भी नहीं थी, उनके बस की बात भी नहीं थी। और अल्लाह ताला की जो भी सिफात है, जो भी उसके अंदर किसी को भी शरीक कर दिया जाए, मेरे भाइयों क़यामत वाले दिन निजात नहीं होनी। शिरक इतना बड़ा जुर्म है कि कायनात के रब ने कहा है कि मैंने शिरक करने वाले को माफ ही नहीं करना। हाँ, वो जिंदगी में अगर शिरक कर रहा है, सोचे अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है, शिरक से तौबा की है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ कर देगा उसका पिछला सारा शिरक। लेकिन अगर शिरक करता हुआ मर गया, अल्लाह के मुकाबले में किसी को और मुश्किल कुशा समझता रहा, जितरवा समझता रहा, फिर उसकी निजात का कोई जरिया नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं उसके लिए कि वो जन्नत में चला जाए। ये कुरान पाक ने कई मुकाम पे कहा है, फरमाया इन्ना शिरक लजुल्मुल अज़ीम। ये सूरह लुकमान है। कहा ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान फरमा के कह दो कि शिरक जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है, मैंने शिरक करने वाले को माफ नहीं करना। मेरे भाइयों ज़रा गौर फरमाओ, बड़े बड़े जहां दीदा आदमी, बज़ाहर पढ़े लिखे, चौधरी टाइप, तालीम याफ्ता, उनकी गाड़ियों के पीछे कपड़ा नजर आता है, उनकी गाड़ियों के पीछे काला कपड़ा बांधा हुआ नजर आता है। ये पिछले दिनों ना कोई 15 को दिन हो गए, एक दोस्त हैं, मजहबी जमात से उनका ताल्लुक है, उनकी गाड़ी को मैं अक्सर देखता हूँ, आगे पीछे होती है बाज़ औक़ात, तो पीछे काला कपड़ा बांधा हुआ है। मैंने एक दिन ड्राइवर साहब से कहा कि गाड़ी रोके, उन्होंने रोकी, मैंने उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम लेके हाल चाल पूछ के, मैंने कहा आपकी गाड़ी के पीछे काला कपड़ा बांधा हुआ है, अच्छा नहीं लगता, आप माशाल्लाह एक मजहबी जमात से आपका ताल्लुक है, अच्छे आदमी हैं, नमाजी आदमी हैं। फरमाने लगे कि मेरे इल्म में नहीं, पहले का बांधा हुआ है। मैंने कहा चलो पहले का बांधा हुआ तो उसको उतार दें।
आज इस बात को 15-20 दिन हो गए हैं, अभी भी वो कपड़ा उस गाड़ी के पीछे बांधा हुआ है। अल्लाह मेरे उस दोस्त को हिदायत नसीब फरमाए। किस काम आएंगी हमारी नमाजें, हमारी इबादत, अगर हमने अल्लाह को छोड़ के किसी कपड़ों से, जूतों से, लोहे से हम मदद मांगते हैं? क्या अल्लाह से ज्यादा इनके अंदर ताकत है? हमें गौर करना चाहिए। ये जिंदगी मौत का मसला नहीं, ये तो आखिरत का मसला है। जो सारी पता नहीं कब तक वो जहन्नम में जलता रहेगा, मुझे बताओ क्या ये आसान काम है? ओ मजा तो तब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। क़यामत वाला दिन हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यादत फरमा रहे हो और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला उस काफिले में शामिल हो, और जहन्नम में जाने वालों की क़यादत अबू जाल जैसे करेंगे, अबू लाब जैसे करेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुझे और मुझे उस काफिले में शामिल कर दे जिसकी क़यादत कायनात के इमाम कर रहे हो। ये कामयाबी का रास्ता है, ये कामरानी का रास्ता है। आज देखो मेरे भाइयों, लोग अच्छे भले कब्रों के पुजारी बने बैठे हैं, अच्छे भले लोग समझदार बज़ाहिर, औरतें मर्द पीरों के पांव चूमते नजर आते हैं, सजदे करते नजर आते हैं। कई दफा ये फेसबुक पे देखा है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह को छोड़ दिया तो अल्लाह भी छोड़ देगा हमें, और जिसको अल्लाह ने छोड़ दिया, याद रखो उसका ठिकाना जहन्नम के अलावा कोई और दूसरा नहीं है। जहन्नम उसका ठिकाना है। अब देखें एक और मुकाम पे अल्लाह ने क्या फरमाया है। फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बैदा। फरमाया अल्लाह जिसको चाहेगा बख्श देगा, लेकिन शिरक करने वाले की निजात नहीं होगी। शिरक करने वाले की निजात नहीं होगी। और मेरे भाइयों, अल्लाह के खजानों में कौन सी कमी इन्होंने देखी है कि जो अल्लाह को छोड़ के कब्रों के पुजारी बन बैठे, अल्लाह को छोड़ के गैरों को सजदे करने लग गए। और ये जो आगाज हुआ था ना, नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुआ था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में ना 5 बड़े बुजुर्ग थे, उनके नेक लोग। वो फौत हो गए। शैतान ने उन्हें वर्गलाया कि ये बड़े नेक थे, इनकी पूजा करो, तुम्हारी निजात का जरिया बन जाएगा। उन्होंने उनकी पूजा शुरू कर दी। मेरे भाइयों, अक्लमंद आदमी वो है जो अल्लाह का दरवाजा और अल्लाह का घर और दर कभी ना छोड़े। अल्लाह तेरा नाम लइए, दुआ करो अल्लाह अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तेरा नाम लइए, टल जांदियां बुलावां ने, तेरे नाम अंदर अल्लाह शिफावां ही शिफावां ने। जिथे तेरे नाम दा, जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जांदा है, जिथे तेरे नाम दा
वजीफा कीता जांदा है, रहमत वाली जगह बन जांदियां उथावां ने। मेरे भाइयों, कोई मजलिस, ये बात भी ज़रा नोट कर लो, आप घर में दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, आपके रिश्तेदार अजीज़ो कारब आए हुए हैं, आप उनके दरमियान बैठे हुए हैं, कोई मीटिंग हो रही है, आप उसमें बैठे हुए हैं, जब तक उस मजलिस में, उस मीटिंग में, आगाज में या इख्तिताम पर अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी का जिक्र नहीं होगा, वो मजलिस पाक और साफ नहीं होगी। कल एक तकरीब में थे हम, ऐसी गलती वहाँ पे हुई कि शुरू में तिलावत करना ही सारे भूल गया। आगाज़ में तिलावत करनी भूल गया। मैंने सोचा कि जब मेरी बारी आएगी तकरीर की तो चलो मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के तो कुल वल्लाह पढ़ दूँगा, तिलावत भी हो जाएगी, बात भी हो जाएगी। मेरे मालिक का ऐसा काम हुआ कि जब मैंने तकरीर की मैं भी ये बात कहना भूल गया, ना मैंने तवज्जो दिलाई, ना मैंने कुल वल्लाह पढ़े। अल्लाह जज़ाए खैर दे, एक दोस्त थे, वो बाद में मेरे पास आए, अभी तकरीब जारी थी, मुझे कहने लगे तिलावत नहीं हुई, अब एंड पे दुआ करनी है। मैंने कहा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इंशाल्लाह मैं दुआ करवा दूंगा। आखिर में अल्लाह से पहले माफ़ी मांगी, माइक पे आके दोस्तों को कहा कि ये गलती हुई है, फिर अल्लाह का जिक्र किया, नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजा, फिर दुआ की अल्लाह से, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। कोई मजलिस, कोई मीटिंग, कोई महफिल जिसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात ना हो, वो पाक और साफ नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो शिरक है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। अल्लाह हम सब को बचा के रखे। इतनी बड़ी बीमारी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज को किसी को मुश्किल कुशा कह रहा है, कोई किसी को हाजत रवा कह रहा है, कोई किसी से बेटे मांग रहा है, कोई किसी से बेटियां मांग रहा है। हमारा मसलक भी सुन लो। अल्लाह हम सब को तौहीद वाला बना दे, तौहीद परस्त बना दे। अल्लाह हम सब को जन्नत में इकट्ठा कर दे। आओ मैं आपको अपना मसलक बताऊं। बाज़ लोग हमारे बारे में गलतफहमियां पैदा करते हैं, और मेरे भाइयों, अगर अल्लाह की बात सुननी है तो खालिस अहले हदीसों के पास है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात सुननी है, कायनात के रब की कसम है, हमारे पास है। हम कुरान हदीस से बाहर निकलते ही नहीं। इतने तौहीद परस्त हैं अल्लाह के फजल से। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके आगे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके आगे बेटे सालम रहमतुल्लाह अलैह, यानी उमर फारूक के पोते, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। हुक्मरान कौन है? अब्दुल मालिक रहमतुल्लाह अलैह। और अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। और अमीरुल मोमिनीन वक़्त के हुक्मरान अब्दुल मालिक रहमहुल्लाह, वो भी तवाफ कर रहे हैं। दुआ करो अल्लाह मुझे और आपको भी अपना घर दिखाए। अल्लाह हमें भी वहाँ तवाफ करने की इजाज़त दे।
अमीरुल मोमिनीन वक़्त के हुक्मरान ने इस नौजवान की तरफ नजरें उठा के देखा, बड़ा खूबसूरत नौजवान। उसकी एक दफ़ा चेहरे पे नज़र पड़ी इस नौजवान के। जो नौजवान नेक होते हैं ना, नेक, उनके चेहरों पर क्यों जी होती है कि नहीं रोशनी, अल्लाह ताला की तरफ से नूर होता है, बूढ़ों के भी और नौजवानों के भी। और जब बददियानत हो, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, उनके चेहरे देख लें ऐसे जैसे उनके चेहरों पर लानत बरस रही होती है। ये नौजवान है, नेक है, उमर फारूक का पोता है, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा है। ये तवाफ कर रहा है, अमीरुल मोमिनीन की नजर पड़ती है। इतना खूबसूरत नौजवान, लेकिन उसका जो लिबास था ना वो बड़ा गरीबों वाला था। आपको याद होना चाहिए अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बहुत बड़े लाजवाब हुक्मरान थे। क़यामत तक का माँ ऐसा हुक्मरान नहीं जनेगी। उनके कपड़ों पर पवंद लगे हुए थे, टाकियां कपड़ों के। ये पोता है उनका। अच्छों के बुरे, बुरों के अच्छे, ये अपनी अपनी किस्मत और मुकद्दरों की बातें होती हैं। कईयों की किस्मत में जूते खाने लिखे होते हैं, कईयों की किस्मत ऐसी होती है कि गैर भी उनको सीने से लगाते हैं कि ये अच्छा बच्चा है, ये अच्छा बुजुर्ग है, ये अच्छा नौजवान है। अब्दुल मालिक देखते हैं, सोचते हैं नौजवान बड़ा खूबसूरत है, पहचान जानते नहीं थे, लेकिन इसके कपड़े बड़े गरीबों जैसे हैं, सोना बड़ा है। मेरे भाइयों ज़रा तौहीद परस्तों का काम देखो। शिरक वालों का मैंने बताया ना कि वो नेट पे आप भी देखते होंगे, औरतें झुक रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह, बारी बारी लाइन में आके पीर साहब के पाँव में सजदा करती हैं। अजीब मामला है। इधर तौहीद परस्त की बात सुनो, बादशाह ने उसे रोका, हुक्मरान ने रोका। ए नौजवान, तू बड़ा खूबसूरत है, गरीब लगता है, मैं हुक्मरान हूं, तू मुझसे क्या चाहता है? मांगो, जो मांगोगे मैं तुझे दूंगा। नौजवान ने सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, बंगला नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी। कहने लगा, बादशाह बड़ी अजीब बात कर रहे हो, मैं अल्लाह के घर में हूं और मैं तुझसे मांगू अल्लाह को छोड़ के? मेरे भाइयों जरा गौर फरमाना, नसीहत आमोज़ बातें हैं, ताकि मुझे भी फायदा हो जाए, कोई आपको भी हो जाए। जवाब दिया कि मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, अल्लाह के घर में तवाफ कर रहा था, अल्लाह के घर में खड़ा हूं, और ए हुक्मरान तू अजीब बात करता है कि मैं अल्लाह को छोड़ के तुझसे मांगू। हुक्मरान लाजवाब हो गया। अपने मुलाजिम को कहा कि इसका ध्यान रखना, जब ये बैतुल्लाह से बाहर निकले ना तो मेरी मुलाकात जरूर करवाना इससे। अल्लाह हमें भी इस तरह का ईमान दे दे, अल्लाह इस तरह का हमें बना दे। वक़्त आया, कुछ देर के बाद बाहर निकलता है नौजवान, मुलाजिम जाता है अमीरुल मोमिनीन की, उसकी बाहर मुलाकात होती है बैतुल्लाह से बाहर। हुक्मरान कहता है कि अब तू अल्लाह के घर से बाहर है, अब मुझसे मांग ले, जो मांगेगा मैं दूंगा। कहने लगा, बादशाह तू क्या मुझे दे सकता है? मेरे भाइयों अगले लफ्ज़ ज़रा गौर से सुनना, सोने के पानी से लिखें,
हक अदा नहीं होता। नौजवान ने कहा दुनिया तो मैं अल्लाह से भी नहीं मांगता, मैंने अल्लाह से कभी दौलत का सवाल नहीं किया, अल्लाह से कभी जायदाद का सवाल नहीं किया, अल्लाह से कभी सोने चांदी का सवाल नहीं किया, तो मैं तुझसे कैसे सवाल कर लूं? अगर मेरी मदद करना चाहते हो, अगर मेरे साथ तामन करना चाहते हो, तो फरमाया कि मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, मेरे लिए कुछ कर सकते हो? बादशाह की आंखों में आंसू आ गया, कहने लगा ये तो मैं भी नहीं जानता कि मैंने जन्नत में जाना है कि नहीं जाना। कहने लगा फिर बादशाह इस तरह की बातें नहीं किया करते गरीबों के साथ। मेरे भाइयों अंदाजा करो वो तौहीद परस्त था, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको विटामिन देना चाहता हूं, आपको दलेर करना चाहता हूं, जुर्रतमंद करना चाहता हूं कि कायनात के रब की कसम है। और मेरी बात सुन लो, ये जो खतीब कहते हैं ना कायनात के रब की कसम है, ये मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कई लोगों को इल्म नहीं होता, वो कहते हैं जी खतीब साहब कसमें उठाते हैं। और पूछ लिया करो, जिस बात का तुझे पता ना हो वो पूछ लिया करो। नबी अलैहिस्सलाम दर्स मुबारक देते और अक्सर फरमाया करते थे कायनात के रब की कसम है। हम सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। और मैं कहना यह चाहता हूं, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूं, बहुत कमजोर हूं, लेकिन अगर मुझे कोई कहे सारी दुनिया की दौलत ले लो और जनाब आदम अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा मान लो। आदम कौन थे? अल्लाह के नबी, जिसको दोनों हाथों से वस्जुद वक्तारिब खलक़्तु बियदई, दोनों हाथों से अल्लाह ने बनाया आदम अलैहिस्सलाम को। सारी दुनिया की दौलत मुझे को कहे ले लो, आदम अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा मान लो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुश्किल कुशा अगर कोई है तो अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं। मुझे अगर फांसी पर लटकाने के इंतजाम कर दिए जाएं, सूली पर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए तुम नूह अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा मान लो, मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मुश्किल कुशा अल्लाह को मानूंगा। अगर मुझे कोई कहे कि इसके बगैर गुजारा नहीं, जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह को मुश्किल कुशा मान लो, कायनात के रब की कसम है गर्दन कटवा सकता हूं, जिस्म का कीमा कीमा करवा सकता हूं। अल्लाह की तौफीक से मुश्किल कुशा वही है जो मेरा और आपका खालिक और मालिक है। ये आज के पीर कहाँ गए? अंबिया की 1,44,000 तादाद, इनके इमाम कौन थे? कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा। कह दो फिर प्यार से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी दुनिया कहे मैं कायनात के इमाम को मुश्किल कुशा नहीं कहूंगा, मुश्किल कुशा नहीं मानूंगा। वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं, रहबर रहनुमा है। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, उनके बगैर हम मट्टी से भी बुरे हैं, उनके बगैर हम जानवरों से भी बुरे हैं।
इतनी अजीम हस्ती कायनात के इमाम की। मेरा और आपका मालिक और खालिक कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वाह मेरे मौला, मैं तेरे सदके जावां, अपने महबूब को कितनी अजमतें दी हैं, कितनी इज्जतें दी हैं। ये सारी की सारी अपनी जगह, लेकिन कायनात के इमाम को भी मुश्किल कुशा नहीं मानेंगे, नहीं कहा जाएगा। बाकियों की हैसियत क्या रह जाती है, मुझे बतला दो मेरे भाइयों। आगे जनाब अबू बकर सदीक आते हैं, आगे जनाब उमर फारूक आते हैं, जनाब उस्मान गनी आते हैं, जनाब अली मुर्तज़ा आते हैं। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा सारे के सारे जनती, उन जैसा क़यामत तक अब कोई नहीं आएगा। लेकिन मुश्किल कुशा कोई नहीं अल्लाह के सिवा। जनाब अली को मुश्किल कुशा कहा जाता है, मुश्किल कुशा कोई नहीं अल्लाह के सिवा। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को लोग मुश्किल कुशा बदनसीब मानते हैं। पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मुश्किल कुशा कहते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मुश्किल कुशा कहते हैं। और अल्लाह मेरे इन भाइयों को समझ दे, मुश्किल कुशा है तो अल्लाह है। ये अकीदा पुख्ता कर लो। मौत आती आ जाए, नुकसान होता है हो जाए, फायदा होता है हो जाए, लेकिन मुश्किल कुशा अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। ये बात मेरे भाइयों जहन में रखो। और ये बातें जो मैं कर रहा हूं, मैं कुरान और हदीस से कर रहा हूं। अब कुरान सुनो, ये सूरत यूनस है। फरमाया वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुका फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। फरमाया अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, ना कोई तुझे नफ़ा दे सकता है और ना तुझे कोई नुकसान दे सकता है। और अल्लाह की तरफ से नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जो नफ़ा दे सके या नुकसान दे सके। फरमाया व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू। फरमाया अल्लाह तुझे कोई मुसीबत में डाल दे तो अल्लाह के सिवा कोई मुसीबत दूर करने वाला नहीं। अल्लाह मुसीबत में डाल दे, कोई अल्लाह के सिवा मुसीबत से निकालने वाला कोई नहीं। मेरे भाइयों, अजीब बात है, अल्लाह का घर छोड़ के कब्रों से मांगते हैं। कब्र वाले से जाके कहते हैं मुझे बेटा दे दिलवा दो, मुझे बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, हमें अक्ल की बात करनी चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जो मुशरक होता है ना, उसकी अक्ल नहीं काम करती, वो बड़ा ही उसकी मत मारी अंदर से शैतान ने मार दी होती है। अब ये 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, इसमें आप देखें कितनी बिदात और शिरक फैलेंगी। कई घरों से हलवा पूड़ी तकसीम होगा, अल्लाह का घर बैतुल्ला नकली बनाया जाएगा, केक बड़े बड़े बनाए जाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम का ऊपर नाम लिखाएगा, फिर काटेंगे उसको। अब तो चंद सालों से ईद मिलादुन नबी के दिन, 12 रबीउल अव्वल के दिन, ये कुर्बानियाँ भी करने लग गए हैं। जाओ जाके उलमाए किराम से पूछो, शेखुल हदीस से पूछो, अहले हदीसों से पूछो, बरेलवियों से पूछो, देवबंदियों से पूछो कि बुखारी के अंदर
ईद उल अज़हा का भी जिक्र है, ईद उल फितर का भी जिक्र है। मुस्लिम के अंदर ईद उल अज़हा का भी जिक्र है, ईद उल फितर का भी जिक्र है। इब्ने माजा के अंदर ईद उल अज़हा का भी जिक्र है, ईद उल फितर का भी जिक्र है। बल्कि मैं आपको बतला दूं, सियासता की जितनी हदीस की किताबें हैं और सीरत की जितनी किताबें हैं, सीरत निगारों ने जितनी किताबें लिखी हैं, उसमें ईद उल फितर का भी जिक्र है, ईद उल अज़हा का भी जिक्र है। ये जो कहते हैं ईद मिलादुन नबी, इसका तो जिक्र किसी हदीस की किताब में मिलता ही नहीं। तो जो बात हदीस की किताब से ना मिले, जो बात अल्लाह के कुरान से ना मिले, क्यों जी, वो अगर कोई करता है तो वो शिरक और बिदत नहीं है? वो हक की बात कैसे हो सकती है? किसी हदीस की किताब में मैं अल एलानिया कह रहा हूं, और जो बात मैं मिंबर पे बैठ के करता हूं, मैं उसका कम से कम मैं खुद जिम्मेदार होता हूं। पूरी दुनिया में लाइव भी चल रहा होता है, हसद करने वाले भी देखते हैं, बुग़्ज़ रखने वाले भी देखते हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले भी देखते हैं, दुआएं करने वाले भी देखते हैं। मैं चैलेंज देता हूं कि किसी हदीस की किताब में नबी अलैहिस्सलाम, ये ईद का तो बहुत बड़ी बात है ना, नबी अलैहिस्सलाम की ये जो पैदाइश है ना, इसका दिन किसी हदीस की किताब से नहीं मिलता। और ये जिनको मानते हैं 11वीं 12वीं मनाते हैं ना, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उर्दू बाज़ार में चले जाए, गुनियतुत तालिबीन उनकी मशहूर किताब है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अंदाजे के मुताबिक, अपनी रिसर्च के मुताबिक 10 मुहर्रम नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख लिखी है। मेरे भाइयों, एक बात कुरान में ना हो, हदीस में ना हो। कुर्बानी करते हैं, हदीस में मौजूद है। नमाज पढ़ते हैं, कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। रोज़े रखते हैं, कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। मेरे भाइयों, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, इनसे बच जाओ, बिदात और शिरक से। झंडियाँ लगाने से निजात नहीं होनी, लाइटें जलाने से निजात नहीं होनी, सड़कों पे पहाड़ियाँ बनाने में निजात नहीं है। निजात है तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में है। बच जो, अल्लाह की कसम बच जो, सच कह रहा हूँ। और जो बैठे हो, जो सुन रहे हो, ये पैगाम पहुंचाओ अपने घरों में भी। और कितने अफसोस की बात है कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रात को हमारी बहनें, हमारी बेटियां, क्यों जी, सड़कों पे निकलती हैं कि नहीं रात के 2-2 बजे तक। दयानतदारी से यही सोच लो कि क्या ये कुछ सूटेबल बात है? अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं कि ये पैगाम लोगों तक पहुंचाओ, कायनात का रब तुम पर भी राजी हो जाएगा। जिसका अकीदा तौहीद है, उसके दिल से पूछो वो किस कदर मुतमिन है। हमसे पूछो, गुनाहगार होने के बावजूद अकीदा तौहीद की जो दौलत अल्लाह ने नसीब फरमाई है, अल्लाह के फजल से बड़ी अल्लाह के घर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आखिरी ठिकाना जन्नत में होगा। बाकी फैसले अल्लाह के पास है, दिल मुतमिन है। कोई बंदा फैसला कर सकता है मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, क्योंकि जो मैं करता हूं मुझे पता है, यह रब को पता है। जो आप करते हैं आपको पता है, रब को पता है। ये जुर्म लोग चोरी चोरी करते हैं, छुप छुप के करते हैं, बेईमान, अल्लाह तो जानता है ना, वो भी जानता है, बंदा भी, अल्लाह भी जानता है। फैसले अल्लाह के पास हैं, वो क्या करता है ये बात की बात है। लेकिन इंसान अपने गिरबान में जान के देखे, अगर गुनाहगार हैं तो अल्लाह से माफिया मांगनी चाहिए।
और अल्लाह तौबा की भी तौफीक दे दे, माफ़ी की भी तौफीक दे दे ना, ये भी समझो कि जन्नत के रास्ते में अल्लाह उस बंदे को चला देता है। तो अल्लाह के नाम के लिए अगर आपने कोई चीज़ देनी है तो उसके लिए 12 रबीउल अव्वल या 10 मुहर्रम मखसूस नहीं, 24 घंटे साल के अंदर आप जिस वक़्त चाहें अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह के नाम पे बांटें, दें, खिलाएं, पिलाएं। अल्लाह के दरबार में आपको अज्र व सवाब मिलेगा। आप एक मखसूस दिन कर देंगे, बिदअत और शिरक में मुब्तला हो जाएंगे। सुन्नतों पर अमल करके जन्नत में जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम 2 रोज़े रखा करते थे। ये सुन्नत नहीं नजर आती लोगों को। बाकी बिदअत और शिरक वाले दिन जो है वो इनका काम अरूज पे होता है। नबी अलैहिस्सलाम हफ्ते में 2 रोजे रखा करते थे। अब भी हैं आटे में नमक के बराबर। अल्लाह मुझे भी आपको भी तौफीक दे। नमक के बराबर है जो सोमवार और जुमेरात को नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक रोजे रखते हैं। अल्लाह आपको मक्के और मदीने लेके जाए, वहाँ सोमवार और जुमेरात को बैतुल्लाह के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर और इर्द गिर्द की जितनी मसाजिद हैं वहाँ आपको ऐसा मंजर नज़र आएगा जैसे पाकिस्तान में रमज़ान में भी नहीं होता। कलीन बिछाए जाते हैं, स्पेशल कपड़े, खजूरें, कहवा, पानी, बोतलें, जूस, शरबत उन लोगों के लिए जिन्होंने सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखा इफ्तारी के लिए। और उनकी मोहब्बत का ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर जब वो दस्तरखान बिछाते हैं तो 10 साल, 12 साल, 8 साल के बच्चे बाहर खड़े होते हैं और जो भी मेहमान आ रहे होते हैं ना, उनको कोई इधर खींचता है हमारी तरफ रोज़ा खोलने को, उधर खींचता है कोई उधर खींचता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि बच्चों की बात ना बच्चे माने, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। इतनी इज्जत करते हैं रोज़ादार की, इतना एहतराम करते हैं, मिन्नतें करते हैं रोज़ा हमारी तरफ खोलें। मेरे भाइयों, इन सुन्नतों पे अमल करो ना। करना है तो मेरी बहनें भी करें, मेरी बेटियां भी करें, हम भी करें। शिरक करके कभी कामयाब नहीं हो सकते, ना दुनिया में ना आखिरत में। शिरक दुनिया में भी जलील करता है, ये अल्लाह का हुक्म है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। शिरक करने वालों को दुनिया में भी जिल्लत का सामना करना पड़ता है। ये किसी के पाँव में कुछ सर रखा हो, ये जिल्लत नहीं तो और क्या है? क्या वो हमारी बेटियां नहीं, माएँ नहीं है, वो बहनें नहीं है जो जाके उन, क्या मैं कहूं, उनके पाँव पे लाइन में लगी होती हैं जवान बच्चियां, बूढ़ी औरतें, बारी बारी जाके पाँव उस अल्लाह के बंदे को हदायत दे उसके कदमों में रखती हैं। वो ऊपर से फिर प्यार देता है, हाथ फेरता है, फिर उधर होती हैं, फिर दूसरी आती हैं। क्या हमारी गैरत मर गई है? क्यों मुसलमान ज़लील हो रहा है? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इधर आ मुसलमान तुझे मैं बताऊं, इधर आ मुसलमान तुझे मैं बताऊं, तू दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? मोहम्मद के कुरान को तूने छोड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू अपने किए की सजा पा रहा है। हर बंदा रोता है, मर गए, लुट गए, कारोबार कोई नहीं, परेशानियां बड़ी हैं। हम इंसान नहीं बने। हमने कभी गौर ही नहीं किया कि सीधा रास्ता कौन सा है, अल्लाह को राजी करने वाला रास्ता कौन सा है। मेरे भाइयों, फिक्र करो, ये आर्जी जिंदगी है। जिस कदर हो सकता है जल्दी अपनी अपनी इस्लाह कर लो। मैं भी कर लूं, आप भी कर लें, फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, नुकसान से बच जाओगे।
कब्र में रोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, महशर के मैदान में चीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर नहीं मानोगे तो क़यामत वाले दिन ऐलान हो जाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मेरे फरिश्तों इन मुजरमों को अलग कर दो। और अल्लाह का कैलकुलेटर और अल्लाह की जो छाननी है ना, वो बड़ी कमाल की है। किसी धोखे में ना रहना, फ्रेम में ना रहना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसकी मिसाल मुफस्सरीन ने इस तरह भी दी है, आखिरी बात सुन लो। गाय दूध देती है सफ़ेद, खाती क्या है? चारा। गाय को ज़िबा कर लो, उसके अंदर से दूध नहीं निकलेगा। वाह मेरे मौला, तेरी सिफात का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बकरी को ज़िबा कर लो, दूध देने वाली बकरी को ज़िबा कर लो, दूध नहीं निकलेगा। खाती क्या है? सफ़ेद दूध देती है। कभी गौर किया करो, ये ज़मीन है, गंदा पानी। आप बाथरूम में जाते हैं, घरों में, मस्जिदों में, किसी जगह, सारा पानी इसी ज़मीन पर जाता है। और मैं सदके कुर्बान जाऊं, अल्लाह इसी ज़मीन से मुझे और आपको साफ पानी मुहैया करता है। फिर यारो अल्लाह को छोड़ने को दिल करता है, क्यों जाते हो इधर उधर? क्या ज़रूरत पड़ गई? तुमने अल्लाह के ख़जानों में क्या कमी देख ली? अल्लाह के ख़जानों में ना कमी थी, ना होगी, ना हो सकती है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह को छोड़ के क्यों लोगों के पास जाते हैं? ये घर है अल्लाह के, मांगो जो मांगना है। अल्लाह कहते हैं ना, आजा मांग ले जो कुछ चाहना है, आजा मांग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, तू गैरां दे बूहे क्यों जाना है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। खाली हाथ आवें जोली भर देवां, खाली हाथ आवें जोली भर देवां, तेनू माल औलाद ते ज़र देवां, तेरी हर मुश्किल हल कर देवां। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैं ते चौकीदार भी बिठाया नहीं। मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैं ते चौकीदार भी बिठाया नहीं, तू फिर भी मिलन नू आया नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।